होना चाहिए। $1 मिलियन आपकी स्टेटमेंट है। बट सैडली सर हमने देखा ना इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अब दो सूबे हैं हमारे पास, इनके अंदर बड़े माइंस एंड मिनरल्स हैं। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर शामिल नहीं हुआ। ये दो सूबे केपीके एंड बलूचिस्तान सर आप जानते हैं कि कितने खजाने से भरपूर हैं और यहीं पे आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी मिलती है। इसकी क्या वजह है कि सर जहां हमारे खजाने हैं वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है? देखिए, दुश्मन ताक में होता है, उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन हमेशा ताक में होता है और हमारी जो अफवाज हैं उनसे निमटती हैं, उनके साथ कर रही हैं। जो बलूचिस्तान का जो मैटर है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो सिक्योरिटी के हवाले से था। और वहाँ जो अभी जो डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं उस वजह से बलूचिस्तान की शमूलियत तो थी लेकिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान नहीं थे। उनके लोग थे, उनकी जो फाइंड्स हैं, जो बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं, उनकी कंपनियां जो हैं वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया है उसके अंदर और वो वहां मौजूद थे। केपीके के चीफ मिनिस्टर आपको पता है किस वजह से नहीं आए, उसको मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आई थिंक कि ये मामला जो था ये पूरे पाकिस्तान की फलाह का, बका का, उसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का था। उसमें सबको शामिल होना चाहिए, कत नजर इसके कि मेरी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। हमारी पहली एफिलिएशन जो है वो पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए, ये सबको सोचना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा हम सब इस तरह से अगर हम सोचना शुरू करें कि जो आदमी भी काम कर रहा है उसका चेहरा ना देखें, वो काम क्या कर रहा है उसको देखें। अगर वो काम कर रहा है ठीक तो ठीक है, नहीं है तो आप जरूर क्रिटिसाइज करें। अगर हो रहा है काम और आगे बढ़ रही हैं चीजें, लेकिन ये माइंड मिनरल की जो ये कॉन्फ्रेंस है पहले तो नहीं हुई, इसको हमने पिछले 2 साल पहले ही शुरू किया है। और हमने वो वहाँ जब लाहौर में हमने एक इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके अंदर हम इन चारों सूबों के लोगों को लेके आए थे, यहाँ जो मिनरल्स आता है TDAP के फ्लैग के नीचे, और उसी से वो कामयाबी हुई और आगे चला और आज इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो आई थिंक कि ये जो है ना हमको सबको मिलके काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान को बनाना है तो इसने ये किया, उसने वो किया, वो ये नहीं किया, वन विंडो उसको जाना, उसके पास करना पड़ा, ये सारी बातें जो है ना मेरा ख्याल है कि अब इट इज टाइम कि हम जो है इसको छोड़ें, काम के लिए आगे बढ़े। जो कहते हैं ना, एक कह रहा है कि अंधेरों को बुरा कहने से कुछ न होगा, हर एक को अपने हिस्से की शम्मा जलानी होगी। यही इस वक्त मौका है। वेल सेड सर। एक और इशू के ऊपर आपसे थोड़ी सी रहनुमाई चाहता हूं सर। टैरिफ वॉर दुनिया में शुरू हो गई, दुनिया की मार्केट्स ने क्रैश किया, पाकिस्तान की KSE 100 इंडेक्स ने भी क्रैश किया। 104% अमेरिका ने टैक्स लगाया चाइना पे, चाइना ने रिस्पॉन्ड कर दिया विद 84% टैरिफ और टैक्स। कहा जा रहा है कि दुनिया में महंगाई बढ़ेगी इस टैरिफ वॉर से और कैपिटल मार्केट से बड़ा असर होगा। आप इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी राय दीजिए सर। देखिए, एक बात ये आप देखें कि यूएस ने जो करा वो यूएस के लिए हो रहा है। मैं चाइना से जब मैं इंपोर्ट करूंगा मुझे कोई चीज महंगी नहीं पड़ेगी। करेक्ट। मैं पाकिस्तान में इंपोर्ट करूँ, इंग्लैंड में इंपोर्ट करता है उसको नहीं महंगी पड़ेगी। पूरी दुनिया अदर देन यूएस, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां जो अगर अमेरिका से जब मैं कोई चीज इंपोर्ट करूंगा वो उसके ऊपर जो है मुझे प्रॉब्लम होगा, अमेरिका को जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो उसका प्रॉब्लम होगा। ये मामला है अमेरिका का और जो बड़ी ताकतें हैं उनका। हमारे ऊपर अगर 29% लगाया है तो एक काफी बड़ी मीटिंग है कल और परसों में हुई है और इंशाल्लाह ताला एक डेलीगेशन कल या परसों जिसमें एक्सपोर्टर्स भी शामिल होंगे जाएगा वाशिंगटन, वो मुज़ाकरात करेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना 58% टैक्स है ऑन एवरेज। तो उन्होंने ये काम किया है कि जितना आप हमसे ले रहे हैं उसका आधा तो हमको दें। उन्होंने हमारे ऊपर 29% लगाया। अगर आप वैसे देखें इसको थोड़ा सा क्रिटिकली, तो उसके अंदर जो है ना क्रिटिकली देखने में ये पता चलता है हमें कि बांग्लादेश का हमारे से ज्यादा है। सिवाय इंडिया के हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं दुनिया की मंडियों में उनमें हम सबसे कम उसके ऊपर है। इंडिया से हम 3% ज्यादा हैं, कंबोडिया 54% है, वियतनाम 47% है, जो अब आपने बताया 104% चाइना हो गया है। उन्होंने टिट फॉर वॉर चल रही है वो बढ़ाते हैं तो ये एक और बढ़ा देते हैं। मेरा ख्याल है कि चीजें जो है ना शटल डाउन होंगी और अमेरिकन गवर्नमेंट भी इसके ऊपर नजरसानी करेगी। और सारे लोग, जैसा भी मैंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सारे लोग हमको हमारे पास आके बात करना चाहते हैं और सरेंडर करना चाहते हैं और हमसे बातचीत करना चाहते हैं। यानी हम अमेरिकन मसनूआत पे अगर ड्यूटी कम कर देते तो वो हमारी मसनूआत पे ड्यूटी कम कर देंगे। तो आई थिंक ये एक नई किस्म की कोई एक भौचाल सा है, एक अर्थक्वेक सा है जो दुनिया भर में प्रेसिडेंट ट्रम्प लेके आए हैं। आई डोंट नो उसका एंड क्या होगा, लेकिन मुझे कोई अच्छा एंड नहीं लगता, खास करके अमेरिका के लिए। जुबैर साहब, आपका पर्सनल ओपिनियन दिल पे हाथ रख के सर हमें कौम को बताएं कि क्या हमारी मईशत एक्चुअली सही डायरेक्शन में जा रही है सर? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि मैक्रो इंडिकेटर्स जितने भी हैं, जिसको आप मैक्रो कहते हैं,
मैक्रो इंडिकेटर्स के अंदर आपका टैक्स टू द जीडीपी रेशियो है, मैक्रो इंडिकेटर में आपका इंटरेस्ट रेट्स हैं,